हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज भी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आई हूँ कि नवरात्रि में ऐसी कौन सी 9 चीज़ें हैं जिनको खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है और जिनको खरीदने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो नवरात्रि में कुछ भी काम करने के लिए कोई भी तिथि देखने की आवश्यकता नहीं होती है। नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है और वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, लेकिन 2 जो होती है शरदीय और चैत्र नवरात्रि, इसका विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि क्या खरीदना चाहिए इस नवरात्रि में। पहला है तुलसी का पौधा। वैसे तो सनातन धर्म मानने वाले ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता ही है। यदि आपके घर में नहीं है तो इस नवरात्रि को आप तुलसी का पौधा अपने घर अवश्य लाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें और साथ में दीपक ज़रूर जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा केले के पौधे को भी शुभ माना जाता है घर में लाना। इसे गमले में लगाना, 9 दिन तक जल अर्पित करना। गुरुवार के दिन पूजा के बाद जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पैसा आना ज़रूर शुरू हो जाएगा। दूसरा है धातु की मूर्ति। चैत्र नवरात्रि में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदें और इस मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। इसके अलावा हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में कलश का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत में ही कलश की स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख्य में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल रूप में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप नवरात्रि के दौरान कलश की खरीदारी करते हैं और कलश को घर पर लाते हैं तो सुख समृद्धि का वास होता है। माता जगत जननी जगदम्बा इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी या फिर सोने का कलश ला सकते हैं। वहीं कलश पर रखने के लिए पल्लव की ज़रूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गूलर, अशोक, आम और वट के पत्ते होते हैं, जिसको कलश पर रखा जाता है और उनके ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर इनके पत्ते ना मिले तो आप आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदना चाहिए। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि कराता है, साथ ही आपको रूपवान बनने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माता का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल रंग के त्रिकोणीय पताका भी अपने घर पर ला सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में माता के सामने इस पताका को रखकर 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। इससे बाद मंदिर की गुम्मद पर इसे लगा देना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। चौथा है गाय का घी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गोमती चक्र को धन वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप इसे नवरात्रि के दौरान घर लाकर माता रानी के पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से आपको रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। अगला है पीतल के शेर की मूर्ति। माता रानी की सवारी शेर होती है। यह साहस और निर्भय का प्रतीक माना जाता है। घर पर उत्तर दिशा में शेर की मूर्ति को स्थापित करें। धन्य धान के साथ पराक्रम भी बढ़ेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से पहले अगर घर में सोने या फिर चांदी का श्री गणेश और माता लक्ष्मी अंकित सिक्का लाया जाए तो इससे घर में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती है।
इसके अलावा अपनी नौकरी या फिर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्र के दिनों में मौली का धागा खरीद कर लाना शुभ माना जाता है। इस धागे में 9 गांठें लगाकर माता की मूर्ति के सामने रखकर उपासना करने से मनोकामना पूरी होती है। सोना या चांदी का सिक्का चैत्र नवरात्रि में पूर्व आप माँ दुर्गा के सोने या चांदी वाला सिक्का भी खरीद कर घर ला सकते हैं। इसे माता दुर्गा का शुभ प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा घर में धन्य समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्रपट लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हो, इसके साथ ही उनके हाथों में धन की वर्षा हो रही हो। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लाल, पीला और गुलाबी रंग की साड़ी या फिर चुनरी ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि ये सभी रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि की पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीला फिर गुलाबी चुनरी या फिर साड़ी चढ़ाने से माता दुर्गा बेहद ही प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके जीवन में चल रहे सभी कलेश दूर हो जाते हैं। शंख पुष्पी जड़। शंख पुष्पी जड़ माता रानी को अत्यंत प्रिय है। आप इसे नवरात्रि के पहले ही दिन घर पर ले आएं और पूजा पर माता रानी को अर्पित करें। पूजा के बाद इसे चांदी की डिब्बी में बंद करके उस स्थान पर रख दें जहां आपका धन रखा जाता है। इससे आपका घर धन्य धान्य से हमेशा भरा रहेगा और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। घर में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए अब कभी से घर में जौ लाकर रख देना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि का वास रहता है। परिवार के सदस्यों में उन्नति होती है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाला जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देता है। श्री दुर्गा यंत्र। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप घर में श्री दुर्गा यंत्र लेकर आएंगे तो इसे घर में पूजा के स्थान पर विधिवत स्थापित कर देंगे। नियमित रूप से इस यंत्र की पूजा करें। इससे माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और परिवार के हर सदस्य की समस्या दूर हो जाएगी। तमाम कामों के बीच आ रही अड़चनें हटती और परिवार के लोगों को अपार सफलता मिलती है। इसके अलावा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय धतूरा भी माता काली की पूजा के उपयोग में लाया जाता है। नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता के बीज मंत्र क्रीं का जाप करें। ऐसा करने से परेशानियां कम होने लगती हैं। अक्षत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन आप घर में थोड़ा सा अक्षत लेकर आएँ, उसमें से थोड़ा सा अक्षत पूजा के लिए निकालें और 9 दिनों तक इसका इस्तेमाल पूजा में करें। 9 दिन बाद बचे हुए अक्षत को एक डिब्बे में डालकर रख दें। इसके आप अपने रोज़मर्रा के चावल में रखें। पर चढ़ाए हुए थोड़े से अक्षत लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।